पहले एक्ट 2 सीन 2 का एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, लिखिएगा जरा। Why does Lancelot want to run away from the Jew? Want to run away from the Jew. Full stop. Full stop नहीं, question mark. What does his conscience, C-O-N-S-I-E-N-C-E, what does his conscience advise him to do? Advise him to do. Full stop. Full stop नहीं, question mark. रिपीट कर रही हूं बेटा। एक्ट 2 सीन 2 हेडिंग डाला, क्वेश्चन लिखा इसका, व्हाई डज लॉन्सीलॉट वांट टू रन अवे फ्रॉम द ज्यू। उसके बाद आगे लिखा, व्हाट डज हिज कॉन्शियंस एडवाइज हिम टू डू, CONSCIENCE। और बेटा क्वेश्चन मार्क लगा के आगे आप लिख लीजिए जरा, इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपसे 2 बातें पूछी भी हैं और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है लॉन्सीलॉट ज्यू के यहां से भागना क्यों चाहता है, और लॉन्सीलॉट में वो जो कॉन्शियंस है वो क्या जवाब दे रही है। तो कॉन्शियंस का मतलब हम बोल रहे थे इनर वॉइस। तो बेटा भागना इसलिए चाहता है, रीजंस बहुत सारे हैं, पर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हम इसमें 2 बातें तो लिख ही दें कम से कम। एक तो बेटा वो लॉन्सीलॉट इसलिए भागना चाहते हैं क्योंकि शायलॉक जो है उनके यहाँ वर्किंग कंडीशंस बहुत हार्श हैं, बहुत क्रूअल मास्टर है वो। और दूसरा शायद इसलिए भी क्योंकि वो एक जीव है, तो वो अगर जीव के साथ रहना नहीं चाहते। और बेटा फिर इन्होंने दूसरी पार्ट हमसे पूछे, वो फिर से 1 मार्क का है। इन्होंने पूछा है उनका कॉन्शियंस जो है वो क्या कह रहा है, उनकी इनर वॉइस क्या कह रही है। लॉन्सीलॉट की इनर वॉइस उन्हें सही गाइडेंस दे रही थी कि काम छोड़ के नहीं जाना है। तो जो पूछा उन्होंने, हमने बस वही लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन भी 2 लाइन में लिख दो और सेकंड वाले का भी 2 लाइन में लिख दो। तो ज्यादा आंसर लंबा लिखना नहीं, तो 4 लाइंस हो जाएंगे, 5 लाइंस हो जाएंगे, बहुत है। ठीक है, अब बेटा आंसर लिख लो, फिर आगे का बढ़ाती हूँ। पेज 54 55 लिखिएगा बेटा। लॉन्सीलॉट गोबो is a servant working in Shylock's house, but was very dissatisfied with the conditions of service, very dissatisfied with the conditions of service in the miserly, miserly, कंजूस, in the miserly Jew's house, in the miserly's, comma s लगाओ, miserly Jew's house, apostrophe s, full stop. Moreover, दूसरा रीजन बेटा, एक तो miserly है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है। Moreover, comma he does not want to serve a Jew. He does not want to serve a Jew. Full stop.
अब बेटा हमसे इन्होंने पूछा हुआ है कि ये बता दीजिए व्हाट डज हिज कॉन्शियंस एडवाइज हिम टू डू। तो मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी, जो वो जैसे ही बेटा एक्ट 2 सीन 2 स्टार्ट होता है, लॉन्सिलॉट की एक लंबी सी स्पीच है और वो लंबी सी स्पीच वो अपने आप से ही बात कर रहा है। मेरी कॉन्शियंस ये कह रही है, फाइंड ये कह रहा है। तो बेटा वो जो लंबी सी स्पीच अपने आप से ही बोली जाती है उसको सोलिलोक्वी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे वो वर्ड लिखेंगे कि इस सोलिलोक्वी में वो अपनी कॉन्शियंस के बारे में बताता है जो उसे होल्ड बैक कर रही है, भागने की परमिशन नहीं दे रही है। फुल स्टॉप के बाद बेटा 2 लाइन और लिखो जरा। इन द ओपनिंग soliloquy, SOLILOQUY, SOLILOQUY। soliloquy का मतलब when the person is speaking to himself, कोई उसके सामने नहीं है, खुद ही से बात कर रहा है। In the opening soliloquy, comma, Lancelot is on, नहीं बेटा, Lancelot is in confusion, Lancelot is in confusion and his conscience CONSCIENCE asks him to remain loyal to his present master, and not to run away, full stop। ठीक है, तो बेटा अभी क्वेश्चन आपके लिखने के खूब सारे चांसेस आएंगे, आंसर टू द पॉइंट देना, और जो आपको पूछा है जितने मार्क्स का उतनी ही बातें लिखनी है, उसमें ज्यादा लंबा लंबा मत लिखना, रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं करना। आगे का बेटा इसका जो आंसर है वो एक और हम बाद में लिखेंगे। अभी हम पेज नंबर 54 को रीड करें, उससे पहले आप जो नोट्स मैंने कल शेयर किए थे वही वाले नोट्स निकाल। कल बेटा मैंने 4 पेजेस आपको सेंड किए हैं, तो 4 में से आप देखो फर्स्ट सेकंड दोनों हमने पढ़ लिए थे, थर्ड वाला हम पढ़ नहीं पाए थे क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं था। तो आपको अब ये करना है, जो 4th पेज है नोट्स का जो कल मैंने भेजा था, वो पहले हम 4th पेज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 3rd पढ़ेंगे। तो बेटा वो थोड़ा सा इन्होंने स्टेपल गलत कर दिया है, उल्टा स्टेपल कर दिया है। तो अभी मैं जो 2nd पेज है बेटा वहां से पढ़ रही हूँ। देखो 2nd पेज पे गोबो की स्पीच। ओ गॉड, हाउ ग्रेटली यू आर चेंज्ड, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर मास्टर, I have brought a present for him, but tell me how you are getting on with him। ठीक है, अब इसके बाद 3rd पेज नहीं पढ़ो, 4th वाला पढ़ो, और 4th पेज पे लॉन्सिलॉट, well, but as far as I am concerned, I have made up my mind to run away from my master, and I will not stop till I have run some distance away from his house। My master is truly a Jew, a very miserly man। आज आंसर में लिखा है ना miserly Jew's house, तो यहीं से वो वर्ड लिया है, बहुत कंजूस है। Do you want to give him a present? Give him a rope to hang himself। रस्सी दे दो उसको, फांसी लगा के मर जाए, इतना कंजूस है। I am always hungry in his service, and you could count every rib in my body with your finger। Father, I am glad, I am happy you have come here। At my suggestion, give your present to a man called Master Bassanio, who gives his servants fine new uniforms। If I cannot serve him, I will keep running till I reach the very end of the earth।
I a rare piece, ओ बेटा, ओ a rare piece of good luck, ओ मैं कितना लकी हूँ. Here comes the same man, अरे वही बेसानियो आ गया है. और बेटा यहाँ पर रेयर का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ लक. Here comes the same man, जिसकी बात हम कर रहे थे. Go to him, father, आप जाओ उसके पास. Because I do not wish to serve the Jew any longer. Call me a Jew if I agree to serve this Shylock any longer. बेटा एंटर बेसानियो विद लियोनार्डो के साथ आए हैं एंड अदर उनके फॉलोअर्स और अटेंडेंट्स भी साथ में आए हैं. बेसानियो टू हिज सर्वेंट, यू मे डू सो बट इट शुड बी डन सो स्पीडी, स्पीडी मतलब फास्ट, दैट सपर इज रेडी बाय 5 o'clock. बेटा डिनर एट द लेटेस्ट. Also see that these letters are delivered to the persons concerned, and furthermore give orders for the making of the servants' uniforms and ask Rishanio that come to my lodging. अब बेटा थर्ड पेज पे आओ. Soon, because I wish to see him, the servant goes out. इतनी देर में बेटा लॉन्सेलॉट अपने फादर को धक्का दे दे के आगे ले आता है. Pushing his father towards Bassanio. Go to him, father. मेरी नौकरी की बात करो. Gobo, going toward Bassanio. God bless you, sir. Bassanio कहता है, May God have mercy on you. Thank you. What do you want from me? Here is my son, a poor young man. ये पीछे खड़ा हुआ है. Launcelot intervening, बीच में आके डिस्टर्ब करता है. Not completely a poor boy, sir, but a servant of the rich Jew. But as my father will explain, आगे की बातें फादर बताएंगे. Gobo, this son of mine, sir, has a great desire to serve, as one may say. इसकी बहुत इच्छा है नौकरी करने की. आधी बात बोला था फादर. लॉन्सेलॉट कमिंग फॉरवर्ड, फिर आगे आके खड़ा हो गया. Truly, the gist of the whole matter is that I am at present in the service of the Jew. बेटा gist का मतलब summary पूरी बात की ये है. But have a desire, as my father shall explain. क्या इच्छा है मेरी ये तो मेरे फादर बताएंगे. And gets behind again. Gobo, his master and he, with all due respect to you, sir, are not getting on well with each other. Their relations are not at all present. ठीक है. अब बेटा आगे का तो हम बाद में पढ़ेंगे, शायद मैंने इससे आगे का भेजा हुआ भी नहीं है आपको. अब आप निकालो पेज नंबर 54 बुक में. बेटा ये जो 55 पेज है बस यही थोड़ा सा है जिसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स है, अदरवाइज बाकी का तो सब ठीक. अब गोबो बोलता है, I have here a dish of doves that I would bestow upon your worship, and my suit is. गोबो ने कहा, मैं आपके लिए एक डिश लेके आया हूँ खाने के लिए. डव्स बेटा नेम ऑफ अ बर्ड, तो उसका मीट लाया हूँ खाने के लिए. दैट आई वुड का मतलब आई विश. बिस्टो अपॉन योर वर्शिप, बेटा योर वर्शिप का मतलब सर. बिस्टो अपॉन का मतलब होता है टू ऑफर यू. और मैं आई विश टू ऑफर यू दिस गिफ्ट, एंड दिस गिफ्ट इज अ डिश ऑफ डव्स. एमसीक्यू का क्वेश्चन है बेटा, कौन से डिश लाया था. एंड माई सूट इज, और बेटा मेरा जो सूट है, सूट का मतलब जो रिक्वेस्ट है वो ये है. ऐसा लगता है बेटा जैसे वो गिफ्ट एज अ ब्राइब उसे दे रहा है, रिश्वत ना. लॉन्सेलॉट फिर पीछे नहीं खड़ा रह पाया, फिर आगे आ गया. इन वेरी ब्रीफ, द सूट इज इम्पर्टिनेंट टू माई सेल्फ. इम्पर्टिनेंट मतलब रिलेटेड. बेटा फिर गलत वर्ड यूज किया है, पर्टिनेंट बोलना चाहिए था, उसको इम्पर्टिनेंट कह रहा है. रिलेटेड टू माई सेल्फ, एज योर वर्शिप शैल नो बाय दिस ऑनेस्ट ओल्ड मैन. और मेरे से रिलेटेड कौन सी रिक्वेस्ट है वो ये ओल्ड मैन ही बताएंगे. एंड दो आई सो से इट, दो ओल्ड मैन यट पुअर मैन माय फादर. ये बूढ़े आदमी, ये मेरे गरीब आदमी, ये जो है मेरे पापा है. अब बेटा बसानियो थक गया और बोल ही दिया. वन स्पीक फॉर बोथ.
बेटा इसका मतलब वन ऑफ यू स्पीक, दोनों में से एक बात करो, ये दोनों को बोलने की जरूरत नहीं है साइमल्टेनियसली। व्हाट वुड यू, वुड का मतलब विश, व्हाट इज योर विश, बताओ जरा। तो बेटा लॉन्सिलॉट से रहा ही नहीं गया कि पापा बोले, 1 मिनट में बोलता है सर्व यू, आपकी सर्विस करना चाहता हूं। गोबो अब बेटा बोलते हैं दिस इज द वेरी डिफेक्ट ऑफ द मैटर। बेटा पापा भी ऐसे, बेटा जी भी ऐसे, जो वर्ड नहीं बोलना चाहिए वो गलत गलत वर्ड यूज कर रहे हैं। मैम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज they know some words but they do not know the proper usage of the word. तो बेटा they are using it in their own way. Why? To show off their knowledge, but they are not so educated that they can use the proper words. तो बेटा डिफेक्ट का मतलब था इफेक्ट, डिफेक्ट का मतलब था कंक्लूजन। तो कह रहे ये है कंक्लूजन, पर बेटा उसको बोल रहा है डिफेक्ट। बेसेनियो कहता है आई नो दी वेल, आई नो यू वेल, लॉन्सिलॉट से दाउ हैज ऑब्टेन्ड दाई सूट, बेटा आई हैव गिवन यू योर रिक्वेस्ट, मैं तुम्हें जानता हूँ लॉन्सिलॉट, और चलो मैंने तुम्हें तुम्हारी विश दे दी, पूरी कर दी। शाइलॉक दाई मास्टर स्पोक विद मी दिस डे, शाइलॉक आज ही तुम्हारे बारे में मुझसे बात कर रहा था। एंड हैड प्रेफर्ड दी, और बेटा सबसे मजे की बात सुनो, प्रेफर्ड का मतलब रिकमेंडेड, रिकमेंडेड, रिकमेंड करना का मतलब तुम्हारी सिफारिश कर रहा था। ये कह रहा था शाइलॉक कि मैं तुम्हें काम पर रख लूं, तुम्हारी रिकमेंडेशन दे रहा था। और मैम क्यों दे रहा था? उसके घर में काम करता है लॉन्सिलॉट, तो उसके घर में क्यों भेज रहा है? बेटा उसका रीजन शाइलॉक खुद ही तुम्हें बताएगा, एक्ट 2 में ही बताएगा। If it is preferment to leave a rich Jew's service to become the follower of so poor a gentleman, follower का मतलब लिखो servant, और बेटा preferment का मतलब लिखो promotion। चलो मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट तुम्हें दी, आज ही शाइलॉक तुम्हारे बारे में बात कर रहा था और तुम्हें रिकमेंड कर रहा था कि मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी दे दूं, पर मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, तुम्हें क्या लगता है मेरे यहाँ काम करना प्रमोशन होगा? क्योंकि जो शाइलॉक है वो तो बहुत रिच है और मैं तो एक जेंटलमैन हूं, पर मेरे पास पैसा नहीं है। और ठीक ही बोल रहा है बेटा, पैसा तो उधार ही लिया हुआ है। लॉन्सिलॉट कहता है द ओल्ड प्रोवर्ब इज वेल पार्टेड बिटवीन माय मास्टर शाइलॉक एंड यू सर, जो पुरानी कहावत है वो बहुत सही है सर, मेरे और मेरे नए मास्टर और मेरे पुराने मास्टर के बीच में। यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड, बेटा ग्रेस ऑफ गॉड का मतलब यू हैव द काइंडनेस, द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज है that you have the blessing of God, you have the kindness of God, and he had enough, बेटा he had enough का मतलब he had money। तो गॉड की जो ब्लेसिंग्स हैं वो तो आपको मिली हैं क्योंकि आप जेंटलमैन हैं। हाँ उसके पास पैसा ज्यादा है बट ही डज नॉट हैव गुड क्वालिटीज। बेसेनियो बोलता है दाउ स्पीक इट वेल, वेल सेड, अच्छा बोला। गो फादर विद दाई सन, जाइए पिताजी अपने बेटे को लेके जाइए। टेक लीव ऑफ दाई ओल्ड मास्टर, टेक परमिशन फ्रॉम योर ओल्ड मास्टर, अपने ओल्ड मास्टर को बता करके आओ कि आप मेरे यहाँ काम करने आ रहे हो। एंड इंक्वायर माई लॉजिंग आउट, बेटा लॉजिंग मतलब हाउस, इंक्वायर मतलब फाइंड, और किसी से भी पूछ लेना बेसेनियो का घर कहाँ है और फिर मेरे घर आ जाना, पर पहले शाइलॉक को बता करके आओ। फिर कहता है बेटा टू हिज फॉलोअर्स गिव हिम अ लिवरी, एक काम करो इसको लिवरी दे दो, एक यूनिफॉर्म इसकी भी बनवाओ, अब ये मेरा नया सर्वेंट है। मोर गार्डेड देन हिज फेलोज, बेटा मोर डेकोरेटेड, जो बाकी सारे सर्वेंट्स पहनेंगे उससे ज्यादा डेकोरेटेड इसकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए।
देन हिज फेलोज सी इट डन, और ये काम जल्दी से कर लेना। तो बेटा वो क्लाउन है ना, जोकर है, तो इसलिए उसकी थोड़ी अच्छी डेकोरेटेड पहनाई जाएगी यूनिफॉर्म। लॉन्सिलॉट, अब बेटा हो गया, अब वो लॉन्सिलॉट अपने पापा से कहता है फादर इन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर कहता है बेटा I cannot get a service. No, I have never a tongue in my head. फिर बेटा भगवान, मतलब he is just saying the words which are opposite in meaning. और अभी भी बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है मेरे तो वो था ही नहीं, दिमाग में टंग ही नहीं थी, मैं कैसे बोलता। कहने का मतलब ये, what I was thinking I could not speak. टंग का मतलब बेटा बोलना। अरे फादर आओ आओ, कम आउट, चलो लेट अस गो। और इतना खुश हो रहा है, बेसानियो के यहाँ जॉब मिल गई। तो बेटा कह रहा है आई हैव नेवर अ टंग इन माई हेड, मैं अपने मन की बात तो कभी बोल ही नहीं पाता। वेल, लुकिंग ऑन हिज पाम, पर आपको एक बात बताऊं, ये मेरा हाथ। अब बेटा इतना ज्यादा वो ना शो ऑफ है लॉन्सिलॉट, कुछ नहीं है उसके पास, ना नॉलेज है और ना एजुकेशन है, पर शो ऑफ ऐसा करेगा जिसे कितनी नॉलेज है। तो ऐसे बता रहा है पामिस्ट हूं मैं, देखो मेरी ये वाली लाइन देख रहे हो कितनी लंबी है, इसका मतलब मेरी जिंदगी लंबी होगी। ये देख रहे हो मेरे हाथ में लाइन है, इतनी सारी मेरी शादियां होंगी। और देखा, इतनी सारी मेरी शादियां इन लड़कियों से होंगी, ये वाली शादियां इनसे होंगी, 3 बार मेरी मरते मरते जान बचेगी। तो बेटा ऐसे शो ऑफ कर रहा है जैसे पामिस्ट है, उसको सारी नॉलेज है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ, पर बेटा थोड़ा सा हो सकता है कि एमसीक्यूज में कुछ पूछ ले, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। वेल, लुकिंग ऑन हिज पाम, इफ एनी मैन इन इटली हैव अ फेयरर टेबल, फेयरर का मतलब फेवरेबल, टेबल का मतलब पाम, पूरे देश में इतना फेवरेबल, इतना लकी हाथ किसी का नहीं है फादर। विच डॉथ ऑफर टू स्वेयर अपॉन अ बुक, बेटा टू स्वेयर अपॉन अ बुक का मतलब हो गया टू टेक प्रॉमिस, जैसे कसम खाते हैं ना, तो बेटा हाथ रख के कसम खाने के लिए किसी का हाथ इतना लकी नहीं है पूरे देश में। आई शैल हैव गुड फॉर्च्यून, मेरा फ्यूचर बहुत गुड है। गो टू, बेटा गो टू का मतलब देखो देखो, लुक, हियर इज अ सिंपल लाइन ऑफ लाइफ, ये लाइफ लाइन है पापा। हियर इज अ स्मॉल ट्रिफल ऑफ वाइव्स, और आप देखो यहाँ पर ये जो लाइफ लाइन है, इसमें मेरी कितनी वाइव्स होंगी उनका भी नंबर है। फिर कहता है बेटा नाउ एलास 15 वाइव्स इज नथिंग, अरे पापा ये तो सिर्फ 15 बीवियां होंगी मेरी। बेटा ट्रिफल का मतलब सो लेस, इतनी कम। 11 विडोज, 15 में से 11 तो बेटा उनसे विमेन से शादी करूंगा जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। एंड 9 मेड्स, और बेटा 9 अनमैरिड लड़कियों से करूंगा। अब तुम सोचो जरा, 11 + 9 15 होते हैं क्या? तो बेटा उसकी एजुकेशन तुम्हें पता ही चल रही है। इज अ सिंपल कमिंग इन फॉर वन मैन, ओहो, कमिंग इन का मतलब डाउरी, पैसे। आहा इतने कम, ये तो बहुत कम दहेज मिलेगा मुझको। एंड देन टू स्केप ड्राउनिंग थ्राइस, और पापा मेरा हाथ देख के बताऊं, 3 बार डूबते डूबते बचूंगा मैं। एंड टू बी इन प्रिल, बेटा प्रिल का मतलब डेंजर, ऑफ माई लाइफ विद द एज ऑफ अ फेदर बेड, और बेटा फेदर बेड का मतलब हो गया है जैसे मैं सोते समय गिरने से, एज का मतलब कॉर्नर से भी मेरी जान एक बार बचने वाली है। बेटा फेदर बेड सिंबलाइज करता है मैरिज, तो वेडिंग में जो सोते समय ये भी पॉसिबल है मैं गिर जाऊं तो भी मेरी जान बचेगी एक बारी। हियर आर सिंपल एस्केप्स, मैं आसानी से बच जाऊंगा मौत से। वेल इफ फॉर्च्यून बी अ वुमन, अगर लक एक लेडी है, शी इज अ गुड वेंच, बेटा वेंच का मतलब यंग वुमन, फॉर दिस गियर का मतलब फॉर दिस पर्पस, तो मैं इतनी सारी शादियां करूंगा और मैं बच जाऊंगा 3 बार ड्राउनिंग से, 1 बार बेड पे गिरने से, तो बेटा लक तो मेरा फेवर करेगा।
लेडी लक तो मेरे साथ होगी। फादर कम, आई विल टेक माई लीव, लीव मतलब परमिशन, ऑफ द ज्यू इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई का मतलब वेरी फास्ट, 1 मिनट, अभी लेकर के आया मैं उसकी परमिशन और अभी आता हूँ। बेटा लॉन्सीलॉट और ओल्ड गोबो चले गए। आज की लास्ट स्पीच, बेसेनियो कहता है, आई प्रे दी, आई रिक्वेस्ट यू गुड लियोनार्डो, थिंक ऑन दिस, थिंक ओवर दिस, these things being bought, ये सारी चीजें ले आना, and orderly bestowed, बेटा properly placed, उसको बहुत अच्छी तरह रख देना ये सारी चीजें लाके। return in haste, ये काम करके जल्दी आओ। for का मतलब because I do feast tonight, आज पार्टी है हमारे घर में, क्योंकि बेटा ये रात को जा रहा है बेलमोंट, तो ये सोच रहा है कि कल रात को, कल जा रहा है बेटा तो सोच रहा है एक दिन पहले अपने फ्रेंड्स को पार्टी देके जाऊं, क्योंकि तुम्हें तो पता है बहुत वेस्टफुल है, खूब पैसे वेस्ट करता है। तो कहता है आई डू फीस्ट टू नाइट, माई बेस्ट एस्टीम्ड का मतलब बेटा लिख लो माई बेस्ट, जैसे बोलना चाहिए रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स, मेरे बहुत ही बेटा ऑनरेबल रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स आएंगे। एक्विंटेंस का मतलब बेटा फ्रेंड्स। हाई दी गो का मतलब हरी अप, जल्दी से जाओ और जल्दी से पता करके आओ। तो बेटा ये सारी बातें यहाँ पे खत्म होती हैं, अभी 2 पेजेस और रह गए हैं, फिर ये सीन खत्म हो जाएगा। आई विल लेट यू नो बेटा नेक्स्ट क्लास कब होगी, मे बी टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो, तो फिर ये वाला सीन हम खत्म कर, ठीक है। रिकॉर्डिंग बेटा सभी को मिल ही रही है और मैं आज की क्लास के भी भेज दूंगी, तो अगर इन कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा तो आराम से चैन से सुन लेना उसको।